नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि लाउड स्पीकर से सुबह लोगों की नींद खराब होती है और मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय लोगों का ध्यान नहीं रखते और साधु संतों की साधना भी भंग करते हैं। साध्वी से पहले यूपी से भी लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर मंत्री, बीएचयू के छात्र और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी भी आपत्ति जता चुके हैं। लाउड स्पीकर पर होने वाली तेज आवाज से समस्याओं के बारे में डॉक्टर भी आगाह करते हैं। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस का ये कहना है कि इस तरह के बयान सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उनको उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर आपत्ति सियासी है या जायज, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं साध्वी ने लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं, उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। साध्वी प्रज्ञा के अजान वाले बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु, आइए सुनते हैं। मैं क्या बोलूं, भोपाल की जनता पे मैं क्या बोलूं कि कैसे व्यक्ति को उन्होंने इस जिले का मुखिया बनाया है, पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। कभी वो कुछ करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं, कभी वो व्हील चेयर पे आ जाती है, कभी नाचने लग जाती हैं, कभी किसी के बारे में कुछ बोलती है। उनके बारे में बोलना मैं क्या बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता मुद्दों को डाइवर्ट किया? बिल्कुल 101% मुद्दों को डाइवर्ट करना है नहीं उनको कुछ, और भांति भांति के विचार व्यक्त करके मुद्दों से बचना, मुद्दों से डाइवर्ट होना। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, डीजल पेट्रोल का आपने सबने देखा, गृहिणी का जो चूल्हा चौका है वो बिगड़ गया पूरा महंगाई की मार से। बहुत सारी इस देश के अंदर समस्या। अभी तत्कालीन जो हमीदिया हॉस्पिटल में जो बच्चों की मौत हुई है बर्न होने से, बहुत सारी समस्या है इस देश और प्रदेश में, उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब साध्वी हैं, या तो वह मंदिर में भजन कीर्तन करे, क्योंकि समाज सेवा उनकी बस की बात नहीं है, लोगों के बीच में जाना उनकी बस की बात नहीं है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय करा दूं, बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका स्वागत है। नेहा जी, क्या दिक्कत है अजान से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और बीपी की क्या कनेक्शन है इससे, और बाकी मुद्दे क्या नजर नहीं आते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने भी उनका पूरा स्टेटमेंट सुना होगा जो मन से कह रही थी, और मैंने भी सुना है। कहीं पर भी उन्होंने आजान शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? तो कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि आजान से दिक्कत हो रही है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को? मैं आपसे वही कह रही हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस उसी रोल को निभाने का काम कर रही है। हम जानते हैं कि कांग्रेस को तुष्टीकरण के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए कि साइंटिफिक रीजन से भी अगर हम देखें, हमारे कानों में अगर लाउड नॉइज जो है वो पड़ने लगे, नॉइज पोल्यूशन होने लगे, तो माइंड भी डिस्टर्ब होगा, आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब होगी, आपके कान भी खराब होंगे। अगर इन सब चीजों से बचाव के लिए साध्वी प्रज्ञा जी ने कुछ कहा है, और जिसको लेके समय समय पर कोर्ट्स भी निर्णय लेती रही हैं। कोर्ट्स ने भी कई बार कहा है कि भाई अति जो ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे बताइए कि एक विशेष धर्म के लोगों को सुबह क्या इस भोपू चोंगे का इस्तेमाल करने की आवश्यकता? भाई, पूजा पद्धति सबकी एक पर्सनल होती है, और हम अपने घरों में करते हैं, या जो भी हमारे स्थल है पूजा के, वहां पे पूजा की जाती है, पर सब जगह से आवाज नहीं आती है। बस उसी को लेकर एक वक्तव्य रखा है साध्वी जी ने, और जिसको लेकर कई सारे सीधा पर निशाना अजान पर ही है ना नेहा जी?
नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आजान उन्होंने कहीं कहा नहीं, हम्म। पर एक बात ये है कि अगर कहीं पर इस प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है, किसी एक विशेष धर्म के द्वारा किया जाता है, तो जब उनके भी ईश्वर या अल्लाह या जो भी आप कहें या क्राइस्ट, हम किसी की भी बात करें, उनके जमाने में भी जब ईश्वर को पूजा जाता था या लोगों को बुलाया जाता था, तो ये चोंगे वगैरह नहीं होते थे। समय के साथ में इन सब चीजों का इस्तेमाल होने लग गया है। जब हम समझते हैं, आज पढ़े लिखे हैं कि भाई इस प्रकार के नॉइज पोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, धर्म कोई भी हो, अक्रॉस एनी रिलीजन, मैं कहती हूँ कि अगर इस प्रकार से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। अगर किसी को असुविधा हो रही है तो उसको बंद करना चाहिए। अब वो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कर रहा हो। मैं इनफैक्ट धर्म से हटकर अगर कोई पॉलिटिकल रैली भी चल रही है तो मुझे लगता है कि नॉइज पोल्यूशन के जो टिपिकल फिक्स पैरामीटर्स हैं उनको हमको फोकस करके चलना चाहिए ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो एक लेटर लिखना पड़ेगा मैडम नेहा जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत सभी चीजों से होती है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो फिर सभी चीजों को लेकर आपत्ति जताएं। फिर वो सुबह 5 बजे का जिक्र क्यों किया उन्होंने, और क्यों कहा कि साधु संतों की जो तपस्या होती है उसमें भी भंग ये आवाज डालती है? तो फिर अगर निशाना है तो फिर अजान पर है, और अगर अजान पर नहीं है तो सबके लिए एक लेटर लिखें, फिर अपनी तरफ से लिखें। वैसे भी तो वो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। नहीं, देखिए, सबके लिए लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं सुबह उठ के गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वहां के मोहल्ले में किसी को भी वो चोंगे का इस्तेमाल करके उसकी आवाज से डिस्टर्ब होना पड़ता है या कोई डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात, अगर आप मंदिर जाते होंगे तो जहां पर आप पूजा करते होंगे, आरती होती होगी सुबह, तो उस मंदिर की आवाज शायद बगल के घर तक भी नहीं पहुंचती होगी क्योंकि हम अंदर करते हैं बैठकर। अगर किसी धर्म में इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई गई है कि वो चोंगे से हल्ला मचाते हैं, क्योंकि हमें इसके पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई बगल के घर में या उस मोहल्ले में कोई व्यक्ति बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, या साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, उसे वो आवाज जो ध्वनि है उसे परेशान करती है, तो क्यों नहीं उस पर रोक लगनी चाहिए। और सुबह देखिए, चुनावी रैली सुबह तो नहीं होती 5-6 बजे, पर अगर शाम को भी होती है और किसी भी प्रकार का आयोजन होता है जिसमें एक पैरामीटर सेट को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल फॉलो करने के लिए सरकार को भी इस कदम को उठाना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि पंजाब हाई कोर्ट ने ही कुछ समय पहले एक अपने आदेश में कहा था, और उन्होंने जो है मुसलमान भाइयों के लिए ही कहा था कि भाई उस समय पर जब पैगंबर हुआ करते थे या अल्लाह हुआ करते थे तो हमारे पास, जो मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे पास स्पीकर्स नहीं थे, तब भी इसी प्रकार से पूजा पद्धति को अपनाया जाता था। सबकी पूजा पद्धति का एक अपना तरीका है, बस ये चोंगा एक माध्यम है, अगर उसको हटा भी दिया जाए तो उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप गुरुद्वारे और मंदिर का नेहा जी उदाहरण दे रही हैं, तो सवाल फिर ये है कि अगर गुरुद्वारे में कोई बड़ा आयोजन होगा तब तो वहां पर माइक लगेगा, मंदिर में अगर कोई बड़ा आयोजन होगा तब तो वहां पर माइक लगेगा, जब रथ जगह होता है तब भी माइक का इस्तेमाल किया जाता है, जब रामायण होती है तब भी माइक का इस्तेमाल किया जाता है, और पूरी रात होता है तब भी तो नॉइज पोल्यूशन हुआ। फिर नहीं, देखिए, पूरी रात का तो ऐसा सवाल है कि हर सिटी की, हर जिले की एक कलेक्टर गाइडलाइन होती है। आप हम सब जानते हैं कि अगर नवरात्रे का भी आयोजन होता है तो उसमें एक सेट फिक्स टाइम है कि भाई 9-10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद उसको ना चलाया जाए। उसी प्रकार से अगर चुनावी रैली भी होती है तो वो शाम के समय तक अधिकतर समाप्त हो चुकी होती हैं। और चूंकि ये सुबह का समय, कोई किसी के वर्किंग आवर्स अलग हैं, आप भी जानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल अलग हो गई है। आप जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, कभी आपकी नाइट शिफ्ट है, कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है। आप मान लीजिए रात भर काम करके सुबह लौटे हैं और सुबह आप सोने का काम करेंगे, और उससे में किसी की पूजा पद्धति की वजह से आपकी नींद खराब होगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा आपको, मेंटल स्ट्रेस भी होगा आपको, हेल्थ इश्यूज भी होंगे आपको, और कई बार आपको वो आवाज, हालांकि वो भगवान की कोई जो है इबादत की आवाज आ रही है, पर वो हो सकता है कि आपको इतना डिस्टर्ब करे कि आपको मन में शांति की जगह एक तरीके से टेंशन क्रिएट होने लग जाए। तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि इसको ध्रुवीकरण की नजरों से जो कांग्रेस देख रही है, ना देखे। हालांकि हम सब जानते हैं कि बंद कमरे में कमलनाथ जी कहते हैं कि भाई 90% मुसलमानों ने अगर वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी और उनकी पार्टी का क्या हाल होगा। पर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इस प्रकार की आवाज की जरूरत नहीं है। पूजा पद्धति हम अपने अपने तरीके से अपने घरों में या जहां भी हमारे जो स्थान है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां भी जाना चाहें वहां पर पर्सनल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शिष्टाचार छोड़कर पॉलिटिक्स कर रही है इस बयान पर? मैंने आपसे कहा भाई, अगर
किसी को दरवाजा बंद करके जी। कहना पड़ता है कि भाई 90% मुसलमान वोट नहीं देंगे तो आप खतरे में आ जाओगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो ये क्या है? आप मुझे बताइए कि चुनाव आते ही अगर कांग्रेस पार्टी टेम्पल रन करने लग जाती है तो वो क्या है? और जिस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ये समझते हो कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाया जाता है, तो वो लोग हमेशा इस प्रकार का तुष्टीकरण करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के अलावा तो आज हम देख रहे हैं कि जो चुनावी पूरा समर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई इत्र लेकर आ रहा है, कोई किसी प्रकार की सामग्री को लेकर आ रहा है, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जा रही हैं। तो जिस तरीके से ये लोग तुष्टीकरण करते हैं समय को देखकर, ये आज भी उसी को करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल पहलू है किसी चीज का तो उसको टेक्निकलिटी के साथ देखना चाहिए। आप उसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर उसको भड़काने का काम करेंगे तो आज जनता भी समझती है और जो इस पूजा पद्धति को अपनाते हैं वो भी समझते हैं कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, अगर हम किसी को आह्वान भी करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ना भी चाहते हैं, अपने धर्म विशेष के बुलाना भी चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? सिद्धार्थ जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है आवाज अभी नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेहा जी, एक सवाल और मेरा ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है मैम? क्योंकि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से खूब सियासत इस मुद्दे पर हुई थी। यूपी में लगातार इस मामले पर बयान नेताओं के सामने आए। अब साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया तो इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्यों अजान से दिक्कत हो रही है, इसका समाधान क्या हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या है फिर? नेहा जी, चलिए, नेहा जी तक भी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस ने जरा सी देरी नहीं की और बयानबाजी खुद भी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो असल मुद्दे हैं, दरअसल जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए, उन मुद्दों को दबाने की कोशिश साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर रही हैं। यानी साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए दिया है। तो ये जो बयान है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, अब इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब आपत्ति इस बयान पर दर्ज कराई जा रही है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा की ओर से कहा जा रहा है कि जो मरीज हैं, जिनको बीपी की दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जो अपने पूजा पाठ में लोग लगे रहते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, यानी जो नॉइज पोल्यूशन होता है उससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए इस पर उन्होंने ये सवाल उठाया है। तो ऐसे में अब साध्वी प्रज्ञा ने जब ये बयान दिया तो कांग्रेस ने तुरंत इसको कैच किया और इस पर बयानबाजी शुरू कर दी। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मिल रही है जी। सिद्धार्थ जी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है, लाउड स्पीकर को लेकर अजान का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही इस शब्द को अपने मुंह से बोला, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी अजान अजान चिल्ला रही है? नेहा बग्गा जी ये कह रही है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनने एक बहुत अच्छा बात बोली थी। उनने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे सम्मान, सबको सम्मति दे भगवान। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं उनको सम्मति भी दे और बुद्धि भी दे। एक्चुअली क्या है, जब जब प्रदेश या देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, जनता के बीच में जाके उनको सामना करने का उनके अंदर सामर्थ्य है नहीं है। अब आप देखिए, आज जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, आप देखिए हमीदिया में 4 बच्चों की मौत बताई जा रही है और प्रज्ञा ठाकुर उस समय हॉस्पिटल के अंदर थी। प्रज्ञा ठाकुर जो अपने आप को धर्म से जोड़ती हैं, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानती हैं, वो उस झूठ को, उस सच को झुठला देती हैं कि बच्चे से 4 ही मरे हैं और 14 बच्चों का आंकड़ा आया। और आपको मैं बता दूं, ये गुप्त सूत्रों से जो मालूम चला है अंदर प्रशासन के लोगों से हॉस्पिटल के, कि बच्चे 20 से ज्यादा की मौत हुई है, जिनके परिवार को मैनेज किया जा रहा है, पैसा देके कैसे भी करके सरकार पूरा मैनेजमेंट कर रही है। अब रही बात कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो इवेंट में लगे हुए, वो इवेंट मैनेजमेंट में, उनको मैनेजर बनाना चाहिए,
उनको मंत्री कैसे बना दिया, वो मैनेज सिद्धार्थ जी, ये मैनेजमेंट वाली जो आपने बात कही है, थोड़ा एक बार फिर से दोहराइए सर। पैसा देकर बच्चों के परिजनों को मैनेज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कैसे भी करके बात को दबाना। और हाँ। जब देखा है कि इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार इतनी संवेदनशील है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है ना उसको मैनेजमेंट में लगे, उनको तो मैनेजर। सिद्धार्थ जी, आपको लग रहा है कि अगर किसी माँ बाप का बच्चा मर गया होगा तो उस बच्चे के बदले क्या कीमत लेकर माँ बाप चुप रहेंगे? देखिए, आज आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल और पैसा है, पैसे के दम पे वो मुंह बंद कराना उनको बखूबी आता है। आप देखिएगा कि ये हमीदिया हॉस्पिटल में जिले से है ना लोग आते हैं, जिले के आसपास के लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके, और उसमें जहां तक आंकड़े आए हैं वो करीब 100 के ऊपर बच्चे उसमें एडमिट थे और जिनमें 14 बच्चों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इनका जो आधिकारिक रूप से इन्होंने घोषणा की थी 4 बच्चों की थी। पर आप देखिए उसमें जब आंकड़े आने शुरू हुए तो इनके पैर हिल गए, पैर फूल गए, इनकी सांसें फूलने लगी। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उसको मैनेज करने लगे। 4-4 लाख रुपए देके आप बच्चों की कीमत, जिन बच्चों को जिस मध्य प्रदेश की धरती पे मिट्टी में जिनको खेलना चाहिए था वो। लेकिन सिद्धार्थ जी, इस मुद्दे को आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं उठा रहे हैं? करें प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर, बताएं कि आखिर क्या घपला हो रहा है। अरे मुद्दा उठाया जा रहा है। आज देखिए हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी और पूर्व चिकित्सा मंत्री हमारी साधु मैडम ने आज बखूबी उसका पत्रकार वार्ता लेके पूरा ब्यौरा रखा है। आप जो आज जिस मुद्दे पे आपको है ना आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुंह खोलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से है ना जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नेहा जी जवाब देना चाह रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को। वो आज मैनेजमेंट में लगे हैं तो मैनेजर हो गए हैं। ठीक है, पता नहीं क्या संवेदनशील सरकार है। और आज प्रज्ञा ठाकुर जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी, वो क्यों नहीं इस बात को उठाती हैं, वो क्यों नहीं बोलती हैं कि 14 बच्चे मरे हैं, क्यों नहीं रोड पे आती हैं वो? ठीक है रोड पे आना चाहिए। ठीक है नेहा जी, क्या बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है जिसका जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था, शायद सिद्धार्थ जी को ऐसा लगता होगा कि इंडिया न्यूज का अगर कोई मुद्दा डिसाइड हो रहा है कि डिबेट किस पर होनी है तो भारतीय जनता पार्टी या नेहा बग्गा तय करती है। वो बोलना नहीं चाह रहे, इंडिया न्यूज की टीम तय करती है। सिद्धार्थ जी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बोलना ही नहीं चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दों को दबाने के लिए बयानबाजी से भटका रहे हैं। अरे मैं तो बग्गा मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का जो हादसा हुआ है वो पहले हुआ है तो ये अजायम। सिद्धार्थ जी अब सुन लीजिए सर, थोड़ा सिद्धार्थ जी थोड़ा सुन लीजिए सर प्लीज। और उस मुद्दे पे बात रखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आपके यहाँ पर हमीदिया का इशू होता और उस पर डिस्कशन, मैं उस पर चर्चा कर भी नहीं रहा हूँ नेहा जी, मैं उस पर चर्चा कर भी नहीं रहा हूँ, मैं उस पर चर्चा कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ जी ये कह रहे हैं कि एक हमीदिया का मुद्दा है, महंगाई का जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको दबाने के लिए बयानबाजी से भटकाया जा रहा है, इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को दबाने का कोई प्रयास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जितना संवेदनशीलता से काम करती है ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कोरोना आता है तो इनके बड़े बड़े नेता क्वारंटाइन हो जाते हैं। कमलनाथ जी अपने विधायकों से कहते हैं आग लगा दो, ये मौका है, इसी समय आपको जनता को भड़काना है। वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी पैदा किसने की, हमने देख लिया। और जिस हमीदिया अस्पताल के लिए यहाँ पर दुख जता रहे हैं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब कमलनाथ जी वहां पर गए तो कमलनाथ जी के साथ उनके कार्यकर्ता सेल्फी ले रहे थे, कमलनाथ जी मुस्कुराकर पोज कर रहे थे। तो ये इनकी संवेदनशीलता है। कम से कम ये यहाँ पर आके पाठ ना पढ़ाएं। जो घटना घटी है वो बेहद दुखद है, पर मेरे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें कमलनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं और फोटोज ली जा रही है हमीदिया के अंदर खड़े होके। तो आप हम सब समझ सकते हैं कि इनकी संवेदनशीलता कहाँ है। मुख्यमंत्री जी ने रात भर जाग के मॉनिटरिंग करी है। ये कभी अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका में ले आते हैं तो कभी ये विपक्ष बन जाते हैं। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये है कौन। और सबसे बड़ी बात कि जो घटना घटी है उस पे सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी जो इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनको तत्काल हटाने का काम किया है। और आज इनको भी पता होगा कि उसकी पूरी जानकारी सरकार के माध्यम से। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब जवाब दीजिए। आप चल रहा है, अब आप जवाब दीजिए सर। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, जब कार्रवाई हो रही है, जब एक्शन हो रहा है तो आप भी तो मुद्दे से भाग रहे हैं ना। आप भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर, या फिर यूं कहें कि अजान पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं?
देखिए, बग्गा मैडम की आवाज मेरे को आ नहीं रही थी, पर मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। बग्गा मैडम की एक सवाल का पूरा उनसे पहले मैं उनसे ये कह दूं कि अगर इन्हें आपत्ति थी सर्वप्रथम और इन्हें आपको लग रहा बता था दूं कि कि भारतीय हमारे जनता जो पार्टी मुद्दे को संविधान के गुमराह रचयिता करने का थे, काम कर रही बाबा है, भीम तो राव डिबेट में अम्बेडकर आने से पहले उन्होंने सिद्धार्थ ये जी को secular आपके सोच चैनल के ने आई आपको- एम श्योर टॉपिक बताया होगा। ठीक है इन्होंने नेहा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी बोलिए, सिद्धार्थ जी बोलिए आप। हमारे जो संविधान के रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हिसाब से जो संविधान बना था उसमें सबको राइट बराबर के दिए थे, और बराबर के राइट होने के हिसाब से सब धर्म सब जाति के लोगों को अपने धर्म के हिसाब से अपना जो भी उनका कल्चर है, उनका जो भी कल्चर है, उनकी जो सोच है वो उसमें कर सकता है, क्योंकि एकमात्र विश्व के अंदर एकमात्र हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अपने धर्म अपने तरह से जीने की आजादी है। तो ये हम कोई तालिबानी देश नहीं है कि आप अफगानिस्तान नहीं है कि आप बंदूक की दम पे यानी लड़की को आप अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, या फिर लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए हम मंदिर भी जाते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम जैन धर्म के भी जाते हैं, हम हर जगह पे जाते हैं, क्योंकि हम जिस देश में पले भले हैं, आज हम जिस स्कूल से हमने शिक्षा प्राप्त करी है, केंद्रीय विद्यालय, हमारे साथ के बच्चे रहीम भी थे, राम भी थे, गुरमीत भी थे, ऐसे सब बच्चे थे, हम लोग साथ में एक टिफिन में खाना खाते थे। तो आज भेदभाव किस बात का? आज हम किस तरफ अपनी बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को लेके जा रहे हैं? क्या हम उनको यही शिक्षा देंगे? अरे आप में दम है, अगर आप में, तो आप बैठ के डिबेट करिए, आप डिबेट करिए, जो बच्चे मर गए उनके ऊपर बात करिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आखिरी कमेंट नेहा बग्गा जी आपका, नेहा बग्गा जी का आखिरी कमेंट आपका। नेहा जी एक फाइनल कमेंट। देखिए मैंने पूर्व में भी आपसे लेकर चलने की बात क्यों इंडिया नहीं? न्यूज का टॉपिक भारतीय जनता पार्टी या नेहा बग्गा तय नहीं करते हैं। अगर इन्हें आपत्ति थी तो आई एम श्योर इंडिया न्यूज के गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने इन्हें सब्जेक्ट बताया होगा। इन्हें चैनल पर आने से मना करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं ना, साध्वी प्रज्ञा के बयान पर उन्होंने बोला कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नहीं आऊंगा नेहा जी, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हम आपकी तरह नहीं है। नेहा जी उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों के साथ हैं, लेकिन वो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग क्यों चाइना नहीं हो आपके पास, हिंदू ना हो और मुस्लिम ना हो, तो आप लोगों की दुकानदारी नहीं चलेगी, ताले डल जाएंगे दुकानदारी में आपके, ताले डल जाएंगे, ताले आपकी दुकान में। यहाँ पर आके मुद्दों की बात करेंगे और कमलनाथ जी हमीदिया में जाके मुस्कुरा के सेल्फियां खिंचवाएंगे और अपनी फोटो खिंचवाएंगे। इनकी संवेदनशीलता को सरकार ने तब, जनता ने तब भी देखा था और अब भी देखा है, और यही कारण है कि ये चारों उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, फिर से इनके मुंह पर तमाचा पड़ा है, क्योंकि हर जगह जाकर ये समय आज इतना ही है। नेहा बग्गा जी, सिद्धार्थ सिंह जी, नेहा जी मुद्दे पर भी ये राजनीति करते हैं। ठीक है, नेहा बग्गा जी और सिद्धार्थ सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से अजान पर सवाल है और राजनीति पहलवान है। नमस्कार।